हेलो पर्पस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड ये माइक्रो लेंस साइको हस्बैंड का एपिसोड 6 है। आई होप आपको ये एपिसोड भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड पर्पस, इस एपिसोड में बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, ट्विस्ट आने वाला है, तो आप ये एपिसोड पूरा एंड तक देखिए, ठीक है? तो अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ एंड एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट इट स्टोरी। अदर साइड, रात के अंधेरे में एक ब्लैक कार सिटी के आउटस्ट्रिक पर रुकती है। कार का डोर ओपन होता है, एक आदमी बाहर निकलता है। ये आदमी वही था पर्पल्स जो एपिसोड 4 के एंड में हमने देखा था, ठीक है? अगर किसी को पता नहीं है तो फिर से एपिसोड 4 देख लेना, ठीक है? तो हम फिर से अभी स्टोरी पे आते हैं। उस पर्सन की आंखों में दर्द था, गिल्ट था। उसके हाथों में एक पुरानी फोटो थी। फोटो में सभी मेंबर्स चाइल्डहुड एज में थे। छोटे तेको, छोटे योनमिन, छोटे नामजिन और छोटा होसोक। और फोटो के पीछे लिखा था क्रिम्सन फैमिली 2010। वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है, मैंने सबको बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं फेल हो गया, मुझे माफ़ कर देना तुम सब। तभी वो पर्सन फोटोग्राफ के कॉर्नर पर देखता है। वो वहाँ डॉक्टर के सिग्नेचर होती है। अब स्टोरी हॉबी पर शिफ्ट होती है। हॉबी के फ़ोन पर आए मैसेज ने उसकी नींद उड़ा दी थी। हॉबी कॉरिडोर में अकेले चल रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, कौन है जो हम सबको देख रहा है? डेली डेली मुझे कौन मैसेज करता है? और उस दिन मुझे कॉल भी आया था। मेरी सिस्टर के साथ क्या हुआ वो किसी को पता नहीं। फिर भी वो कैसे? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे जल्दी से इसका पता लगाना चाहिए। मुझे इस हॉस्पिटल से बाहर जाना ही होगा। तभी वहाँ जिन आता है। जिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे डॉक्टर ने बुलाया है। तभी वहाँ डॉक्टर भी आ जाते हैं। आपने बुलाया डॉक्टर? हाँ, देखिए मिस्टर होसोक अभी ठीक है, लेकिन फिजिकली वो अभी वीक है, लेकिन उनको अभी हम डिस्चार्ज दे रहे हैं। उनका अब घर जाके ख्याल रखना। ओके डॉक्टर, मैं सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता हूँ। हॉबी, थोड़ी देर रुक जा, मैं आता हूँ। इतना बोलकर जिन चला जाता है। जिन जाते ही हॉबी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, मिडनाइट ओल्ड क्राइम्सन बिल्डिंग। होसोक फ्रीज हो जाता है। अब स्टोरी योंगी के मेंशन पर शिफ्ट होती है। सब योंगी के मेंशन में फिर से इकट्ठा होते हैं। जो कुछ वेयरहाउस में मिला वो सब तेकुक ने बता दिया था। जिमिन बोलता है, मतलब हम सब प्रोजेक्ट क्राइम्सन का हिस्सा थे? हाँ, लेकिन जंगकुक, मुझे एक सवाल बार बार परेशान कर रहा है। क्या नामजुन? कि हम सब तो अभी मिले हैं, तो हमारे बचपन के साथ वाली फोटो कैसे और क्यों? तभी जिन वहाँ आता है, बोलता है, और किसने किया? होसोक, तुम ठीक हो? हाँ जिमिन, मैं अभी ठीक हूँ। जिमिन होसोक को पकड़कर सोफे पर बिठाता है। योंगी को ये सब देखकर जेलसी और गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कंट्रोल करता है। हॉबी धीरे से बोलता है, शायद आज रात हमें जवाब मिल जाएगा। सभी उसके तरफ देखते हैं। तुम इतना यकीन से कैसे बोल सकते हो? वो अपने मोबाइल में वो मैसेज सबको दिखाता है। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन ये हम सबको और प्रोजेक्ट क्राइम्सन को जानता है। सभी साइलेंट थे। टाइम स्किप होता है। त्योंग बालकनी में खड़ा था। जंगकुक त्योंग के पास आता है। क्या सोच रहे हो तय? क्या तुम सच में होसोक पर ट्रस्ट करते हो? पूरा नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ट्रेटर है। त्योंग साइलेंट हो जाता है। ये पहली बार था जब दोनों ओपनली होसोक की साइड लेने लगे थे। अदर साइड, नामजिन कुछ पुराने रिकॉर्ड्स देख रहे थे। तभी उन लोगों को एक ओल्ड न्यूज़पेपर मिलता है। उस पर हेडलाइन थी, क्राइम्सन रिसर्च सेंटर क्लोज आफ्टर मिस्टीरियस फायर। जिन बोलता है, फायर लगने के बाद तो सारे रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, है ना? सारे नामजुन, शायद। जिन, सडनली एक फोटो नीचे गिरती है।
ओल्ड क्राइमसन बिल्डिंग एड्रेस। नामजुन, ये तो वही है ना जिसका हॉबी ने मैसेज में नाम दिखाया था। ओल्ड क्राइमसन बिल्डिंग। दोनों फ्रीज हो जाते हैं। टाइम स्किप होता है। आधी रात 12 बजे सभी ओल्ड क्राइमसन बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। जी, क्या यही एड्रेस है ओल्ड क्राइमसन बिल्डिंग का? हाँ योंगी, यही है वो बिल्डिंग की सारी विंडोज टूट चुकी थी। जोर जोर से हवा चल रही थी। जेमिन नर्वस टोन में बोलता है, मुझे ये जगह पहले देखी हुई लग रही है और डर भी लग रहा है मुझे यहाँ। योंगी इमीडिएटली जिमिन के पास जाता है, उसका हैंड पकड़ता है। जिमिन, तुम मेरे साथ रहो। जिमिन योंगी को देखता है। आज पहली बार योंगी के वर्ड्स में गुस्सा नहीं, कंसर्न था। तेकुक भी एक दूसरे के साथ थे और नामजिन भी। सभी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर अंधेरा था। सडनली फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है। सभी अलर्ट हो जाते हैं और फिर एक आदमी उनके सामने आता है। ये वही मिस्टीरियस मैन है जो सभी पर नज़र रख रहा था। उसकी आंखों में गिल्ट था, डर था और उसके ऊपर बहुत सालों का बोझ है ऐसा लग रहा था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वही हूँ जिसने तुम सबको यहाँ बुलाया है। इतने साल लग गए तुम सबको यहाँ वापस आने में। मैंने तुमसे पूछा कि तुम कौन हो। वो आदमी हल्के से स्माइल करता है। मैं एक विटनेस हूँ योंगी। क्या? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तभी नामजुन बोलता है, क्या तुम हमारा पास जानते हो? मैं सब जानता हूँ। उस आदमी की नज़र हौसों पर पड़ती है, स्पेशली हॉबी का। हॉबी फ्रीज हो जाता है। तो बताओ कि आखिर क्या हुआ था हमारे पास्ट में? ऐसा हौसोक एट्रेटर नहीं है क्या? हाँ, जब प्रोजेक्ट क्राइमसन कोलैप्स हुआ था, हौसोक तुम सबको बचाने की कोशिश कर रहा था। जिमिन की आंखें वाइडन हो जाती है। योंगी साइलेंट था। तभी हौसोक बोलता है, बस। सब उसकी तरफ देखते हैं। हॉबी की आंखों में आंसू थे। तुम्हें लगता है मुझे याद नहीं? मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी। मैं वापस गया था। मैं सबको बाहर निकालना चाहता था। इतना बोलकर हॉबी रोने लगता है। जिमिन उसके पास जाता है और उसे संभालता है। विटनेस धीरे से अपनी पॉकेट में एक फोटो रखी निकालता है। फोटो में 7 बच्चे खड़े होते हैं और उनके पीछे एक आदमी फेस क्लियर दिख रहा था। फोटो के नीचे नाम लिखा था, डॉक्टर कांग। विटनेस का फेस सीरियस हो जाता है। ये डॉक्टर कांग है, प्रोजेक्ट क्राइमसन का असली क्रिएटर, और वो अभी भी जिंदा है। सभी फोटो देखते हैं। सब शॉक में खड़े थे। फोटो नामजुन के हाथ में थी। 7 बच्चे और उनके पीछे खड़ा डॉक्टर कांग, वही नाम जो सालों से अंधेरे में छुपा हुआ था। जिमिन बोलता है, ये आदमी कौन है और कौन है ये डॉक्टर कांग? विटनेस धीरे से आगे बढ़ता है और बोलता है, एक मॉन्स्टर है ये जिमिन। तेओंग विटनेस से बोलता है, ये फोटो दिखाकर किसी का भी नाम लेकर तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकती, समझे? पहले तुम्हारी आइडेंटिटी हमें बताओ। तुम हमारे बारे में सब कुछ जानते हो, यहाँ तक तो तुम हमारे नाम तक जानते हो, लेकिन हम तुम्हारा कुछ भी नहीं जानते। तो पहले अपनी आइडेंटिटी हमें क्लियर करो। मैं बताता हूँ, मेरा नाम चॉय मिन्हो है। मैं प्रोजेक्ट क्राइमसन का फॉर्मर सिक्योरिटी ऑफिसर था। अच्छा, तो तुम इतने साल तक कहाँ थे? हाँ, लेकिन मैं छुप रहा था। जंगकुक, किससे छुप रहे थे तुम? वो योंगी में डॉक्टर कांग से छुप रहा था। मीनो और कुछ बोले, तभी उसके वर्ड सुनते ही हौसुक के दिमाग में एक फ्लैशबैक आने लगता है। चिल्ड्रन स्क्रैमिंग, रेड अलार्म, स्मोक, फायर और एक छोटी लड़की, यूना। हौसुक की सांसें तेज हो जाती है। जिन वरीड होता है, हौसुक तुम ठीक हो? क्या हो रहा है तुम्हें? जिन, मुझे कुछ याद आ रहा है। मेरे दिमाग में फ्लैशेस हो रहे हैं, सब फ्रीज हो जाते हैं। बताओ जेहोब, तुम्हें क्या याद आ रहा है? याद करने की कोशिश करो और बोलो। 15 साल पहले प्रोजेक्ट क्राइमसन फैसिलिटी में मेरी छोटी यूना रो रही थी। हॉबी भैया, क्या हुआ? यूना, क्यों रो रही हो?
होसुक उसका हाथ पकड़ता है। मैं हूँ यहाँ। तभी सडनली एक्सप्लोजन होता है और उसका फ्लैशबैक टूट जाता है। अभी स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। होसुक की आंखें आंसू से भर गई थी। मैं उसे बचा नहीं पाया। जिमिन बोलता है, यूना तुम्हारी बहन थी हॉबी। होसुक हाँ में सर हिलाता है। जिमिन धीरे से होसुक के हाथ पकड़ता है। सबको लगता था कि उन्हें होसुक से खतरा है, लेकिन अब वो सिर्फ एक भाई लग रहा था जिसने सब कुछ खो दिया। हॉबी, तुम अकेले ही इतना सब कैरी कर रहे थे। मैं क्या करता मैं क्या करता। तुम में से कोई मेरा सच सुनना ही नहीं चाहता था। 15 साल से तुम सब मुझे गलत समझ रहे हो, मुझसे बेवजह की नफरत करते हो। योंगी साइड से सब देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार गिल्ट था। इन सब में तेओंग और जंगकुक वहाँ नहीं थे। वो बिल्डिंग एक्सप्लोर करते हैं। उनके एक्सप्लोर करते करते एक लॉक रूम मिलता है। डोर पर लिखा था सब्जेक्ट रिकॉर्ड्स। यही है तय। हमें दूसरा प्रूफ मिला था उसका सच। हम तेओंग डोर ओपन करता है। अंदर डजन ऑफ फाइल्स होती है और हर फाइल पर एक एक नाम लिखा था। मिन योंगी, पार्क जिमिन, किम तया, जंग हसोक, जॉन जंगकुक, किम नामजून एंड किम सोक जिन। फिर से मिस्ट्री टाइम। अब ये हमारे नाम की फाइल्स यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या है इनमें। तभी नामजिन, योनमिन, हॉबी और वो मिनहो भी वहाँ आ जाते हैं। वो सब भी देखते हैं। जिन एक फाइल ओपन करता है। फाइल के अंदर पेपर्स पर एक शॉकिंग लाइंस लिखी हुई थी। सब्जेक्ट स्टेटस सक्सेसफुल, मेमोरी मॉडिफिकेशन कंप्लीटेड। नामजुन, ये क्या है? मेमोरी मॉडिफिकेशन मतलब हमारी मेमोरीज इंटेंशनली इरेज की गई थी। सडनली रूम में रखा हुआ लैपटॉप पर योंगी की नज़र जाती है। वो लैपटॉप ओपन करने की ट्राई करता है। लैपटॉप ऑन हो जाता है। योंगी उसमें फोल्डर्स देखता है। एक फोल्डर में से वो एक रिकॉर्डेड वीडियो ऑन करता है। वीडियो की आवाज़ सुनकर बाकी सभी वहाँ आ जाते हैं। स्क्रीन पर एक आदमी नज़र आता है। वाइट कोट, कोल्ड स्माइल, डॉक्टर कांग वीडियो में बोलता है, अगर तुम ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम सच के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हो। सब शॉक में स्क्रीन देखते हैं। प्रोजेक्ट क्राइमसन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। गाइस, बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना, ठीक है। आप बस स्टोरी पर ध्यान दो, स्टोरी इमेजिन करो, ठीक है। अब हम फिर से स्टोरी पे आते हैं। वीडियो सडनली बंद हो जाती है और ब्लैक स्क्रीन पर एक लाइन अपीयर होती है। सब्जेक्ट 0 एज अ वॉक। जिमिन विस्पर करता है, सब्जेक्ट 0, ये क्या है अब? मीनो का फेस वाइट हो जाता है। नो, ये नहीं हो सकता। तुम जानते हो ये सब्जेक्ट 0 क्या है अभी? मीनो कुछ नहीं बोलता। वो बस जिमिन की तरफ देखता है। यस, मैं जानता हूँ ये सब्जेक्ट 0 क्या है। सो पर्पल्स, आप आज का एपिसोड बस यही तक था। आई होप आपको आज का एपिसोड भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा एंड राज खुलेंगे, तो वो भी खुल गया है। एक राज तो खुल गया है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। एंड कैसे लगा, अच्छा बुरा, मुझे कमेंट कर दिया करो यार प्लीज़। मुझे अच्छा लगता है मतलब कमेंट्स। एंड कोई आपका आर्मी फ्रेंड्स होगा तो उसको मेरा चैनल भेज दो, अगर उसको एफएफ देखना पसंद हो तो, ठीक है। एंड जो नया है मेरे चैनल पे वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, बोगुशिब्दा। एंड आपको पार्ट कैसे लगा मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। बाय बाय।